हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग। बढ़िया। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ये बता दो कि आज किस किस की फर्स्ट क्लास है आज। लास्ट क्लास किस किस ने अटेंड नहीं की थी? बाकी लोगों को भी आवाज कट के आ रही है या फिर क्लियर है? नहीं, जिनकी फर्स्ट क्लास है सिर्फ वो बोलो। ठीक है, फर्स्ट क्लास। ओके। ठीक है, चलो। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट में पहले लास्ट क्लास में जो लिया था, हालांकि कुछ ज्यादा लिया नहीं था, बस इंट्रोडक्शन दिया था डिजिटल स्किल्स का। ठीक है। 5 मिनट में हम तनिषा क्वेरी एंड के लिए रखते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं आखिरी के 10-15 मिनट में कर लेंगे। हम पहले 5 मिनट में पिछले क्लास का कवर करेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास पे कर लेंगे। ठीक है। तो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? तनिषा, साउंड का थोड़ा सा इश्यू रहेगा। वाईफाई प्रॉब्लम है। ठीक है। 1-2 दिन लगेगा, थोड़ा यहाँ पे फॉल्ट आ गया एरिया में वाईफाई में। ठीक है। 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद साउंड ठीक हो जाएगा। तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है। ठीक है, चलो। पहले पिछली क्लास का 5 मिनट में देख लेते हैं फटाफट से, फिर आज की क्लास का देखेंगे। 1 मिनट दो। तो पिछली क्लास में हमने ज्यादा कुछ नहीं, हमने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल स्किल्स देखा था। ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था डिजिटल स्किल्स होते क्या है। ठीक है। डिजिटल स्किल्स क्या होते हैं? एबिलिटी टू यूज डिजिटल डिवाइसेस, किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी डिजिटल टूल को यूज करने की जो एबिलिटी होती है। लाइक आप स्मार्टफोन यूज करते हो, आप कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो। ये सारे जो डिवाइसेस हैं, इन्हें यूज करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसी को डिजिटल स्किल्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिजिटल स्किल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमने देखा 3 टाइप के होते हैं। बेसिक स्किल्स देखा था, इंटरमीडिएट स्किल्स होते हैं, एडवांस स्किल्स होते हैं। ठीक है। ये किस बेसिस पे डिफाइन होते हैं? आपकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब आप में कितना, आप कितने काबिल हो किसी स्किल को यूज करने के। आप कितना बेहतर कोई स्किल यूज कर पा रहे हो, उस बेसिस पे स्किल डिवाइड होता है डिजिटल स्किल्स में। ठीक है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, यानी कि एक सबसे बेसिक चीज को सिर्फ काम चलाओ आता हो कह सकते हो। ठीक है, एक इंटरमीडिएट थोड़ा अच्छे से यूज कर पा रहा हो, एक एडवांस जो काफी बढ़िया तरीके से किसी भी चीज को यूज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद देखा था बेसिक डिजिटल स्किल क्या होता है। कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर ऑन करना, उसमें बेसिक फंक्शन करना, स्मार्टफोन का कॉल करना, मैसेज करना। ठीक है। इंटरनेट पे कुछ सर्च वगैरह करना हो, वो ईमेल भेजना, टाइपिंग करना, फाइल कहाँ कैसे सेव करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक में आ जाते हैं। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट डिजिटल स्किल्स देखा था। कंप्यूटर में जैसे MS ऑफिस के टूल्स यूज करना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है।
उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज करना, या फिर गूगल डॉक के जितने भी एप्लीकेशन है उसमें कोलैबोरेशन करना किसी के साथ, तो ऑनलाइन फाइल्स शेयर करना। ओके। एडवांस डिजिटल स्किल्स क्या है? ऑटोमेशन टूल्स यूज करना, डाटा एनालिसिस करना, एआई यूज करना, डिजिटल सिस्टम्स अलग अलग यूज करना, कोडिंग करना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये डिजिटल स्किल्स के सारे क्लासेस में हम लोग टोटल जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग बेसिक और इंटरमीडिएट टूल्स यूज कर स्किल्स सीखेंगे। ओके। अब अगला टॉपिक देखा था हमने कि डिजिटल स्किल्स जॉब में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हेल्प करते हैं। एक तो है कि जॉब, कोई भी जॉब आप कर लो, आप हॉस्पिटल में हो, आप कहीं भी हो, एक बेसिक डिजिटल स्किल होना आपके अंदर जरूरी है। ठीक है, कुछ भी हो, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप में कहीं भी जाओ, आप किसी भी जॉब सेक्टर में जाओ, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, लाइक ऑन ऑफ, पावर पॉइंट या विंडोज वगैरह कैसे चालू होता है, रिफ्रेश होता है, वर्ड कैसे यूज होता है, पेंट कैसे यूज होता है, नोटपैड कैसे यूज होता है, ये सब चीजें बेसिक आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आज के टाइम पे आपके पास ऑप्शन है, आप घर बैठ के, नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, वर्क इंडिया है, ये सारे वेबसाइट्स पे आप बैठ के घर बैठे आराम से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो किसी भी जॉब के लिए, ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया के बाहर भी। ठीक है। और अगर आप मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, एजुकेशन में हो, तो यहाँ तो आना ही आना है, मस्ट है। फाइनेंस में आपको टैली करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक मार्केट अंडर पूरा एनालाइज करना है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के रिपोर्ट्स देखने हैं। मार्केटिंग में जाओगे, आपको शीट मेंटेन करनी पड़ती है, कस्टमर डाटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। एजुकेशन में आपको प्रेजेंटेशन देना है, रिपोर्ट्स देना है। तो इन सब के लिए डिजिटल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में जैसे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अभी आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लास ले रहे हो, मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। ओके। रिसर्च करते हो आप, जो इंटरनेट का यूज तो करते ही हो पढ़ाई करने के लिए, कोई को टॉपिक नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे जा रहे हो आप, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, असाइनमेंट्स बना रहे हो। उसके बाद कम्युनिकेशन में ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल्स, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो आप। रियल वर्ल्ड यूज केसेस सबको पता है, शॉपिंग, यूपीआई, आईआरसीटीसी, बाकी यूट्यूब वगैरह आप देखते हो जो। ठीक है, ये था पिछले क्लास का। पिछले क्लास में हमने इतना कवर किया था। ठीक है, समझ में आया? पिछले क्लास में जो हुआ था, जिनकी पिछली क्लास मिस हुई थी, या जिनको पिछली क्लास में नहीं समझ में आया था, उनको अभी समझ में आया? साउंड प्रॉब्लम सबको है? फर्स्ट क्लास है, साउंड नहीं आ रहा है, आवाज। आवाज आ रही है? समझ में आया?
जिनका पहला क्लास है उनको समझ में आया पिछले क्लास का? ऋतिक, क्या नहीं समझ में आया, पूछो। क्या नहीं समझ में आया आप लोगों को, पूछो जरा। कल क्लास हुआ ही है नहीं। लास्ट क्लास सैटरडे को, फ्राइडे को हुआ था, उसके बाद से नहीं। असाइनमेंट की बात अभी मत करो, अभी जो मैंने पूछा है कि अभी जितना रिपीट किया वो समझ में आया। तो अभी फर्स्ट क्लास के बताया है। ये जो लोग नहीं बोल रहे हो, आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया एग्जैक्टली वो बताओ। डिजिटल स्किल्स किसी भी डिजिटल डिवाइस को यूज करने के लिए जो स्किल लगता है उसे डिजिटल स्किल बोलते हैं। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज करना आपको आता है, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल स्किल आप में है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है अभी मेरी? हेलो। चलो। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी। डिजिटल स्किल्स और डिजिटल मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो उसका। ठीक है। डिजिटल स्किल है आपका कंप्यूटर वगैरह यूज कैसे करना होता है, उसमें जो एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज करना है। ठीक है। दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। दोनों में सिर्फ इतना सिमिलर है कि दोनों आप कंप्यूटर मोबाइल यूज करके करते हो। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। एक और क्वेश्चन कहाँ गया? चलो छोड़ो, बाद में पूछ लेना क्वेश्चन आप। बाद में आप लोग क्वेश्चन पूछना आज। चलो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर में कौन कौन से बेसिक सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो देखेंगे। आज की एक और क्लास थियरी होगी। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे। प्रैक्टिकली वो चालू हो जाएगा।
नहीं, कल की एक और क्लास थियोरी होगी, 2 क्लास और थियोरी की होगी, बाकी फिर प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ध्यान देना। बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर सबसे पहले बना था, तो कंप्यूटर बनाया था यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने। डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट जो था यूएसए का, उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर कह रहा हूँ, सबसे पहले इंटरनेट बनाया था, जो कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। हालांकि कंप्यूटर जो सबसे पहले बना था उसका सिर्फ एक ही पर्पस था, और वो पर्पस था, क्या था? वो पर्पस था कैलकुलेशंस करना। कंप्यूटर की स्टार्टिंग सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए हुई थी। आज के टाइम पे जो हम कैलकुलेटर हाथ में लेके घूमते हैं, पहले वो कैलकुलेशन सिर्फ कंप्यूटर पे होता था। तब उस टाइम पे कैलकुलेटर्स बड़े छोटे वाले नहीं होते थे, और उस टाइम के जो कंप्यूटर्स होते थे पहले, वो बहुत बड़े होते थे। लाइक रूम के साइज के कंप्यूटर्स होते थे तब। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, और बहुत छोटे छोटे डाटा प्रोसेस करने के लिए होते थे। लाइक आपका एक केबी जो हम डाटा यूज करते हैं, 1 किलोबाइट, आप वैसे बोलते हो ना, 1 केबी, एमबी। तो उस टाइम पे केबी में डाटा प्रोसेस करने के लिए भी काफी बड़ा स्पेस, प्रोसेसर्स को काफी बड़ा स्पेस लग जाता था। आज के डेट में तो आपके पास टेराबाइट के टीबी के फोन्स है। उस टाइम पे कंप्यूटर में भी केबी के लिए बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम यूज होता था, ठीक है। कंप्यूटर वर्क कैसे करता था? कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू इनपुट लेता है, उसको फिर अंदर अंदर प्रोसेस करता है, पूरा उसको समझता है, उसको ब्रेक करता है, क्या करना है वो समझता है, उससे अपना इंफॉर्मेशन निकालता है, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो आउटपुट देता है। एक तो पहली एक तरफ आपको आउटपुट देता है, दूसरी तरफ वो उस चीज को स्टोर भी करता है, अगर स्टोर करना है तो, ठीक है। सिमिलरली फोन की तरह होता है, हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो मैं अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, फिर व्हाट्सएप प्रोसेस करता है सिस्टम अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट्सएप स्क्रीन ओपन होता है आपके। हालांकि ये पूरा प्रोसेस बहुत कम टाइम में हो रहा होता है, इसलिए हमें रियलाइज नहीं होता है कि बहुत अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रन हुआ है। ओके। उसके बाद अगला है हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कि जिस भी किसी कंपोनेंट को आप कंप्यूटर के टच कर सकते हो, ठीक है, आप फील कर सकते हो, फिजिकली आप उसको फील कर सकते हो, उस कंपोनेंट को हार्डवेयर बोलते हैं। और जो भी कंपोनेंट्स, जो भी चीजें इन हार्डवेयर को रन करने के लिए लगती हैं, ठीक है, आप उनको फील नहीं कर सकते, आप उनको टच नहीं कर सकते। जो सिस्टम के कंप्यूटर के अंदर होती है, इन हार्डवेयर को रन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए यूज होती है, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोड, कोड किए होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कोड करके बनाया जाता है। और उसके बाद हार्डवेयर के टाइप्स हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हार्डवेयर के टाइप्स हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्रोम है, विंडोज है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये समझ में आया? इनपुट आउटपुट हार्डवेयर कंप्यूटर क्या होता है, इतना समझ में आया? स्क्रीन शेयर किया है मैंने? स्क्रीन शेयरिंग ऑन है मेरी? नहीं, तभी तो तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी ऑन हो गई है, अभी दिख रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, ओएस, ठीक है। ये देखेंगे आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हम अलग से देखेंगे, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम सबको है वापस से? फ्रेश नहीं आ रही है मतलब? ठीक है सर। अगर बाकी लोगों को क्लियर आ रही है, मतलब जिनको नहीं आ रही है उनको, उनका इंटरनेट इशू है, बट अगर किसी को ही क्लियर नहीं आ रही है तो बताओ, फिर शायद मेरे एंड से हो।
ठीक है, और अगर थोड़ा इश्यू हो रहा है तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि मेरे एरिया में वाईफाई का फॉल्ट हुआ है, वायर थोड़ी सी कट गई है, जो कि ठीक होने में 1-2 दिन लगेगा। तो मोबाइल डाटा से काम चला रहा हूँ फिलहाल, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, 1-2 दिन एडजस्ट कर लो, आवाज क्लियर हो जाएगी। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, 1-2 दिन। मैं रिपीट कर दूंगा चीजें, ठीक है। हर एक चीज एक एक दो दो बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट समझ में आया। हार्डवेयर सॉफ्ट इनपुट आउटपुट बोल रहा हूँ, सॉरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ में आया। फर्स्ट क्लास का रिपीट कर दिया है प्रवीण, और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको, आपके चैनल में आप लोग के साथ लिंक शेयर हो जाएगी। ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास का छोड़िए, अभी मुझे बताइए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, इनपुट डिवाइस क्या होता है। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, या यूं कह लीजिए आप कंप्यूटर को बताते हो कि क्या करना है या आपको क्या चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आप उसे कैसे सुनते हो? अपने कानों से सुनते हो, राइट? मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, आप कानों से सुन रहे हो। ठीक है, वैसे कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की कौन सी चीजें हैं? कीबोर्ड है, ठीक है, उसके बाद माउस है। ये सारी जो चीजें ये कंप्यूटर को इनपुट दे रही हैं, तो इस वजह से वो इनपुट डिवाइसेस है, वो कंप्यूटर को बता रही हैं कि क्या करना है। सिमिलरली, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि हमें रिजल्ट दिखाते हैं हमारे दिए हुए कमांड का। हमने कंप्यूटर को जो कुछ करने बोला है, उसके रिटर्न में कंप्यूटर हमें जो कंप्लीट करके प्रोसेस दिखा रहा है। हमें जहां से पता चल रहा है कि हमारा जो कमांड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि कंप्यूटर ने उसको ठीक से किया नहीं किया, हमें रिजल्ट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वो चीजें आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया कंप्यूटर का, हमको स्क्रीन से दिखता है कि कंप्यूटर पे क्या चल रहा है। प्रिंटर, स्पीकर हो गया, हम जब गाना गाना चलाते हैं कोई, तो गाने की जो आवाज है वो स्पीकर के थ्रू आ रही है, इस वजह से वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो। जैसे फोन में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड। ठीक है, आपका अगर एंड्रॉयड फोन है तो आपके फोन में एंड्रॉयड सिस्टम होता है। अगर आप अपने फोन से एंड्रॉयड हटा दो, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पूरा हटा दो, तो आपका फोन किसी काम का नहीं है। आप फिर बाकी कुछ उस फोन में चला ही नहीं सकते हो। एप्पल के फोन में आईओएस होता है, आईओएस अगर आप हटा दो तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के लिए विंडोज है, लिनक्स है, उसके बाद फिर मैक ओएस है। ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम्स में कैसा होता है कि इसमें कुछ सेट ऑफ कमांड्स पहले से ही रखे हुए हैं। जैसे कि आईओ विंडोज की वजह से कंप्यूटर को पता है आपने राइट क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक किया है। ठीक है, विंडोज की वजह से कंप्यूटर को पता है कि ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक जो थीम है वो ऐसा दिखेगा। आपके विंडोज पे ही आप अपना बेसिक कंप्यूटर का डेस्कटॉप सेट करते हो, कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, ये सारे आप अपने विंडोज के थ्रू, अगर आपका विंडोज का कंप्यूटर है तो आप विंडोज के थ्रू कर रहे हो। और अलग अलग टाइप के विंडोज है, पहले बहुत पहले विंडोज एक्सपी था, विंडोज विस्टा था। अब वैसे अब हमारे पास क्या है, हम अब हमारे पास विंडोज 11 है, ठीक है, विंडोज 7 था। ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उसमें भी अलग अलग वर्जन है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है? अगर सिंपल एग्जांपल देना हो, ठीक है, आप यूजर हो, मान लो आप कुछ भी कमांड दे रहे हो कंप्यूटर को, वो कमांड कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है। वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिसाइड करता है कि किस हार्डवेयर से रिलेटेड वो कमांड है, वो उस हार्डवेयर को देता है। पहले सॉफ्टवेयर से उसको प्रोसेस करवाता है, फिर हार्डवेयर को देता है आउटपुट देने के लिए, फिर वो हार्डवेयर आपको आउटपुट देता है। ठीक है, समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया, बेसिक आइडिया मिला ऑपरेटिंग सिस्टम का।
हेलो। ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? या फिर और डिटेल में जाने की जरूरत है? चंदन, एंड में करते हैं, एंड में सब एक साथ रिपीट कर देते हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिटेल में देखो, और डिटेल में जाऊंगा तो चीजें और टेक्निकल होंगी। तो टेक्निकल और टेक्निकल समझना है या फिर बेसिक बेसिक से चल जाएगा? मैं कर देता हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, कंप्यूटर ही नहीं, इंटरनल भी अगर सिस्टम है, यानी कि आपका फोन भी है, तो पूरे सिस्टम को जो चला रहा है, जो रन कर रहा है, जैसे आपका ट्रेन है, ठीक है? ट्रेन के सारे डब्बों को कौन खींच रहा है? इंजन खींच रहा है। तो एक तरीके से आप उस इंजन को ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेन का बोल सकते हो। वैसे ही आपके डिवाइसेस को, फोन को या फिर आपके कंप्यूटर को, जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखा हुआ है, हर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट, बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके रखा है, सारे सिस्टम को रन कर रहा है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? जैसे अगर आप अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से या फोन से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हटा दोगे, तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मैं फोन में से, अपना मेरा ये फोन है, अगर मैं इसमें से एंड्रॉयड डिलीट कर दूं, तो फिर मैं इस फोन में कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। ये फोन कुछ कर ही नहीं सकता, एकदम ब्लैंक हो जाएगा फोन, जब तक इसमें वापस से मैं कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल दूंगा। ऐसे ही कंप्यूटर है, अगर मैं कंप्यूटर, अगर एप्पल का है, मैं मैक ओएस उसमें से हटा दूं, या फिर नॉर्मल कोई कंप्यूटर है तो उसमें से लिनक्स या फिर विंडोज में अगर हटा देता हूँ, तो फिर वो यूज ही नहीं कर पाएंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, ठीक है? बेसिकली आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो आपका हार्डवेयर है, इसके बीच का जो इंटरफेस होता है, यानी कि इसको जोड़ने का जो लिंक होता है, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है? सीपीयू, रैम, स्टोरेज, इन सबको लिंक करके रखता है, ठीक है? समझ में आया? आर्किटेक्चर में जाने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के, अभी फिलहाल के लिए। आगे बाद में आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में आगे की कुछ क्लासेस में मैं बता दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम और अच्छे से। बेसिक अभी आप यही समझ लो, फ्लो क्या होता है। आपने कमांड दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, वो उसे प्रोसेस करेगा, हार्डवेयर को देख, कौन से हार्डवेयर से रिलेटेड है वो देखेगा, कौन से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो देखेगा, दोनों को लिंक करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है देखने में। वैसे तो काफी कुछ होता है इसमें, कर्नल यूज होता है, शेल यूज होता है, ठीक है? बट वो सब हम अभी नहीं देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जितना बताया उतना समझ में आया? आप लोग का आपसी जो डिस्कशन है वो आप लोग बाद में करिएगा, अभी फिलहाल क्लास में ध्यान दे लीजिए। नीतीश, क्या हो गया? देखो, जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ तब मुझे आप लोगों का चैट नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा रुक जाओ, मैं आऊंगा चैट पे आप लोगों के। नीतीश, क्या डाउट है, बोल लो, पूछो। देखो, अब बोलेगा ही नहीं लड़का।
दीक्षित साहब क्लास में हो के चले गए क्लास छोड़ के? राहुल, आवाज का थोड़ा इशू रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एक दो दिन की बात है, उसके बाद आवाज ठीक हो जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। चलो छोड़ो, आगे की क्लास, आगे पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइल टाइप क्या होता है? आप जितने भी फाइल स्टोर करते हो, ये हालांकि प्रैक्टिकल करके दिखाना था बट अभी पॉसिबल नहीं है, अगली क्लास में आप लोग को आगे मैं दिखाऊंगा। आप जितना भी फाइल स्टोर करते हो, हर एक फाइल एक अलग फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है। अब हर एक फाइल सेम फॉर्मेट में नहीं स्टोर होता। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं सारा फाइल एक फॉर्मेट में स्टोर करने लग जाऊं, तो पहली चीज तो मुझे ही पता नहीं चलेगा, अगर मुझे दोबारा वो फाइल ढूंढनी पड़ गई तो पहले तो मुझे ही पता नहीं चलेगा कि उसको ढूंढना कहाँ पे, पूरा कंप्यूटर ढूंढना पड़ेगा मुझे, बराबर। फिर उसमें जो टाइम वेस्ट होगा वो अलग, और अर्जेंट में चाहिए तो मिलेगी नहीं, वो बात अलग। तो अगर अलग अलग फॉर्मेट में रहेगा तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी फाइल कहाँ पे ढूंढनी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कंप्यूटर को पता होता है कि उसके बाद आपको वो फाइल, जब अगली बार वो फाइल ओपन हो तो किस फॉर्मेट में खुलनी चाहिए, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को वो फाइल ओपन करना है। हर बार आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आपको किस सॉफ्टवेयर में वो फाइल चाहिए। जैसे अगर पीडीएफ है, तो आपको कंप्यूटर को बताने की जरूरत नहीं है कि पीडीएफ को जेपीईजी में नहीं डॉट पीडीएफ में खोलना है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खोल देगा, क्योंकि उस पे वो एक्सटेंशन है। ये जो आपको स्क्रीन पे डॉट डीओसी डीओएक्स ये दिख रहे हैं, इनको एक्सटेंशन बोलते हैं हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जैसे डॉट डीओसी या डॉट डीओसीएक्स है, ये डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें वर्ड फाइल जो होती है आपकी, वर्ड की या नोटपैड की फाइल्स, वो ओपन होती है। डॉट जेपीजी या पीएनजी जो है, जेपीईजी या फिर जेपीजी और पीएनजी जो है, ये इसमें इमेजेस ओपन होते हैं। डॉट एमपी फोर आपका वीडियोस के लिए है। डॉट पीडीएफ, पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो आपके पीडीएफ होते हैं उसके लिए। और डॉट एमपी थ्री जो है वो आपके ऑडियो फाइल्स के लिए होता है। ये याद रखना है आपको, और आप जब भी कुछ भी सेव करोगे वो आप हमेशा इन्हीं फॉर्मेट्स में सेव करोगे, ठीक है। आपका जब पीपीटी होता है, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, वो डॉट पीपीटी या पीपीटीएक्स में सेव होता है, ठीक है। और जब आप एक्सेल शीट बनाते हो, कोई भी स्प्रेडशीट बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो डॉट एक्सएल एक्स में सेव, फॉर्मेट में सेव होता है। फाइल टाइप समझ में आया? फाइल टाइप समझ में आया आप लोगों को? अलग अलग फाइल क्यों, कैसा होता है, क्यों होता है? ठीक है, चलो। स्टोरेज, कंप्यूटर में स्टोरेज कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में? देखो, पहले तो एक दो स्टोरेज होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। उसके भी पहले एक होता है इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर में पहले से ही रहता है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी रैम और रोम है, ये कंप्यूटर में अंदर से इनबिल्ट है। आपके मोबाइल में भी आपको हमेशा, जब भी आप मोबाइल होते हैं, आपके मोबाइल भी पहले से आता है कि इंटरनल स्टोरेज इतना इतना जीबी, ठीक है, 256 जीबी हो गया, 128 जीबी हो गया, जो भी रहता है वो पहले से लिख के आता है। उसका मतलब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर उतना डाटा स्टोर खुद कर सकता है, आपको कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाता है तो आप एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करते हो। जैसे ये मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप यूज करते हो, ये एक्सटर्नल स्टोरेज में आता है कंप्यूटर के केस में भी। अब कंप्यूटर में भी, इंटरनल स्टोरेज में भी जो है, उसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका रैम है, दूसरा आपका रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एक में क्या होता है, आपका जो डाटा है वो जितनी देर आप उस पे काम कर रहे हो, जैसे आप वर्ड पे किसी फाइल में काम कर रहे हो, अगर आपने वो फाइल सेव नहीं किया है तो उसका जो डाटा है, अगर आपने वर्ड बंद कर दिया या बाय चांस आपका कंप्यूटर बंद हो गया किसी भी वजह से, तो वो डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा, वो स्टोर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपका, अगर आपने सेव किया है, अपनी फाइल को सेव किया है, तो आप कंप्यूटर बंद भी कर दोगे तो भी वो डाटा हमेशा सेव रहता है। आप अगली बार जब कंप्यूटर ऑन करोगे, चालू करोगे, आप वापस से यूज कर सकते हो।
ठीक है, स्टोरेज कंप्यूटर में ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आया? स्टोरेज समझ में आ गया? डीप में क्या बताऊं, स्टोरेज में क्या डीप में बताऊं भाई? हाँ, आप कर सकते हो, अगर आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है तो आप बढ़ा सकते हो, रैम रोम आप हमेशा बढ़ा सकते हो, बट डिपेंड करता है आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अगर आप बढ़ा भी दे रहे हो रैम, तो फिर आपका हो सकता है, हैंग हो सकता है, अटक सकता है। आपकी आप शायद पिछले बैच में भी आपने वापस से एनरोल किया क्या डिजिटल स्किल में? आपकी बैच आज ही खत्म हो चुकी है, वो अलग बैच थी, आपने दूसरे बैच में भी एनरोल कर दिया क्या वापस? पिछली बार सब गए हैं मैंने, क्या समझ में नहीं आया था पिछली बार? इतना खर्च तो नहीं पढ़ाते हैं यार। समझ में अभी आज की क्लास में जितना अभी तक पढ़ा है वो सब समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट, कुछ नहीं समझ में आया इनमें से? आपकी बैच सीखे वही सिखा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करके। आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए। ठीक है, सबमिट करिए उन चीजों को। वापस से वही चीजें, अगर हाँ नहीं समझ में आया तो बैठ जाइए। असाइनमेंट्स वगैरह आप लोग को बाद में एंड में बताया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे करना है, कैसे कम करना है। नीतीश, सी प्लस प्लस डिजिटल स्किल में नहीं है वो, में नहीं है, वो दूसरे बैच का है। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस प्लस, यहाँ पे आपको डिजिटल स्किल सिखाया जा रहा है, कोडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। नीतीश बॉक्स प्रो भी यहाँ पे नहीं है। आप कौन सी क्लास, आप दूसरी क्लास ज्वाइन करने वाले थे क्या, दूसरे बैच पे हो आप? आपने सब्जेक्ट क्या ऑप्ट किया था? तो आरती, आप लोगों का बैच खत्म हो चुका है मेरे एंड से। बाकी आप एक बार बात कर लीजिए जो भी आप लोग के कांटेक्ट पर्सन है उनसे। ठीक है, एक्सेल है निशीश, यहाँ पे MS वर्ड है, एक्सेल है, प्रेजेंटेशन है, गूगल, ठीक है, स्लाइड है, ये सब है यहाँ पे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट ये सब चीजें समझ में आ गई? हेलो। पिछले शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है? दीपक, ध्यान वापस से ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। हेलो।
साउंड प्रॉब्लम अभी भी है? हेलो, अब ठीक है आवाज? अभी भी दिक्कत हो रही है? कुछ लोगों को सब एकदम क्लियर आ रही है, तो बाकी लोगों को कैसे दिक्कत है? फिर आप लोग के एंड से थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे एंड से नेटवर्क इशू होता तो फिर सबको ही प्रॉब्लम होती है आवाज में। चलो, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा था कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके काम को इजी बनाता है, आपके काम को जल्दी करता है। ठीक है, आप उसको इनपुट देते हो, वो उसे प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट देता है और आपकी चीजों को स्टोर करता है। उसके बाद हमने देखा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट है कंप्यूटर के जिनको आप फिजिकली छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो कि कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है, एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर के जिनसे आप हार्डवेयर को रन करते हो। उसके बाद हमने टाइप ऑफ हार्डवेयर देखे, अलग अलग, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल देखे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्रोम, विंडोज, ये सब। ठीक है, फिर हमने देखा इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे कि आप कंप्यूटर को कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हो। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, माउस है। आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जिनसे कि आपको आपका रिजल्ट मिलता है, आपके दिए हुए कमांड का आपको आउटपुट मिलता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं, बेसिकली पूरा कंप्यूटर रन करते हैं। और हार्डवेयर और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच के जो लिंक है, इंटरफेस है, उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो आपके एप्लीकेशंस रन करते हैं, आपके हार्डवेयर मैनेज करते हैं, आपके डाटा को स्टोर करते हैं, फाइल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, लिनक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है? आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है, किस सॉफ्टवेयर किस हार्डवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, उनको कमांड देता है, वो फिर फंक्शन करते हैं और फिर आपको आउटपुट देते हैं। फिर हमने फाइल टाइप देखा, अलग अलग फाइल टाइप क्यों होता है, ताकि कंप्यूटर को पता रहे कि किस टाइप में स्टोर करना है और यूज करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर पे यूज करना है। डॉट डीओसी या डॉट डीओसीएक्स ये वर्ड के लिए, डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी ये इमेजेस के लिए, डॉट एमपी4 वीडियोस के लिए, डॉट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ के लिए बोल सकते हो आप। ठीक है, रीडेबल डॉक्यूमेंट सिर्फ। उसके बाद फिर आपका डॉट पीपीटीएक्स या फिर पीपीटी जो है वो प्रेजेंटेशंस के लिए, डॉट एमपी3 जो है वो आपका ऑडियो फाइल्स के लिए है। कंप्यूटर में स्टोरेज, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल स्टोरेज जो कंप्यूटर में इनबिल्ड होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज जो कि कंप्यूटर में आप लगाते हो, आप डिटैच कर सकते हो आपकी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, आपको जब जरूरत है आपने अटैच किया, जब जरूरत खत्म हो गई आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, समझ में आया? जो लेट ज्वाइन हुए थे उनको भी। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। पिछली क्लास में कुछ असाइनमेंट बताई थी आप लोगों को, एक असाइनमेंट दिया था, किया कि नहीं किया आप लोगों ने? जी, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ये है कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसका मतलब है कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अलग करके, ओपन करके देख सकते हो फिजिकली उसमें क्या दिक्कत हो रही है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वो चीजें जो आप डाउनलोड करते हो और जो कि हार्डवेयर को रन करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, और जैसे आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें आपको टाइपिंग करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है
बट टाइपिंग करने के लिए आपको कीबोर्ड लगता ही लगता है, अगर कीबोर्ड ही नहीं है तो आप टाइप कैसे करोगे, राइट? ठीक है, मतलब आप लोगों ने बनाया असाइनमेंट, बढ़िया, ठीक है। चलिए, अभी अपलोड नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अपलोड करने को बताया जाएगा। अभी आप फिलहाल बना के रखिए, लास्ट क्लास तक आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा अपलोड कहाँ करना है, कैसे करना है। अभी एक नोटबुक में लिख के रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आज की असाइनमेंट आप लोग को बता देता हूँ, आज की असाइनमेंट क्या है। आप लोग का आज का असाइनमेंट रहेगा, आप लोगों को 5 हार्डवेयर और 5 सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स लिखने हैं। उस पे थोड़ा रिसर्च करना है और वो भी लिखना है कि उनका फंक्शन क्या होता है, यूज क्या है। ठीक है, और उनको, और उसके साथ साथ आपको 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी लिखने हैं, उसका उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, उनको इनपुट और आउटपुट की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, और उनके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करके आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आज का असाइनमेंट? 5 इनपुट डिवाइसेस, 5 आउटपुट डिवाइसेस, 5 हार्डवेयर, 5 सॉफ्टवेयर, और उनका फंक्शन क्या है, उनका यूज क्या है, ये आपको लिखना है। ठीक है, 5 input devices, 5 output devices, 5 hardware and 5 software devices। ठीक है, उनके नाम लिखने हैं, उनका यूज लिखना है। फ्रेंड्स टाइप कर दिया है मैंने, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, मिल जाएगा। ठीक है, नीतीश, आपने क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ कीबोर्ड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं कीबोर्ड में, राइट? तो ऐसा है कि हर एक कीबोर्ड का फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है आपका कीबोर्ड कितना है, कौन सा कीबोर्ड है, ठीक है, किस पर्पस के लिए है, क्या साइज है उसकी, कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपके कीबोर्ड में कितने कीज होंगे, और हर एक कीज का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, कहीं पे कुछ कुछ कीबोर्ड में आपको 2 शिफ्ट, 2 कंट्रोल, ठीक है, ये सारा 2 ऑल्ट बटन मिल जाएंगे, 2 विंडोज बटन मिल जाएंगे, कुछ कुछ में एक ही मिलेगा। ठीक है, कुछ में आपको न्यूमेरिक की मिल जाएगी, कुछ में नहीं मिलती है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने होते हैं। तो मैं एक नंबर से डिफाइन करना, और अब हर कंपनी अपने कीबोर्ड को थोड़ा यूनिक रखने के लिए, ताकि उस पे कोई भी कॉपीराइट फ्रेगमेंटेशन या इश्यूज ना लगे, थोड़ा सा डिफरेंस अपने कीबोर्ड को हर कंपनी ऑलमोस्ट दे ही देती है, एक आध एक्स्ट्रा की दे देगी या फिर एक आध कम कर देगी। तो एक पर्टिकुलर नंबर अगर मैं आपको बोलूंगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि कल को आप दूसरा कोई कीबोर्ड लाके बोलोगे कि सर इसमें तो अलग था। तो बेटर, हाँ, अगर आप फंक्शन की पूछो या फिर पर्टिकुलर ऐसे पूछो कि सर ये कितने होते हैं, तो वो बताया जा सकता है, या उनकी लोकेशन आप पूछो तो वो बताई जा सकती है।
आंसर मिला नीतीश आपको आपके क्वेश्चन का? और क्या डाउट है सर? एआई लिटरेसी भी था, इसके साथ एआई लिटरेसी भी था ना? खुशी, एआई लिटरेसी की क्लास दोपहर में होती है 1 से 2। एआई लिटरेसी भी मैं ही लेता हूँ, बट वो क्लास 1 से 2 में होती है। नीतीश एवरेज बता दो सर। एवरेज अगर आपको बताऊं मैं, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद 102 से 105 के बीच में कुछ ऐसे रेंज करता है एवरेज, अगर मैं सही हूं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। मैंने प्रीवियस क्लास में सर को कॉम्प्लीमेंट दिया। सॉरी सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्स मिस हो गए, इतने सारे चैट्स आते हैं। लास्ट क्लास ऋतिक आपको आपके चैनल पे लिंक आ जाएगी, यूट्यूब पे आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगा। असाइनमेंट देखो, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है जो वर्ड पे बना सकते हो वो वर्ड पे बनाओ, नहीं तो फिर नोटबुक में फिलहाल के लिए बना लो, बाद में आपको बताया जाएगा। जिनको वर्ड यूज करने आता है वो वर्ड पे बना लो। और किसी को कुछ डाउट है? दोनों के अपने पर्पस है ज्योतिष। डिजिटल स्किल का अपना अलग पर्पस है, डिजिटल मार्केटिंग का अपना अलग पर्पस है, लेकिन एक चीज है, डिजिटल मार्केटिंग आप तभी कर पाओगे जब आप में डिजिटल स्किल होगा। वर्ड लिमिट नहीं है। आप जितने भी वर्ड में लिखना चाहो, बस आप डिटेल में लिखो। पहले असाइनमेंट को वर्ड लिमिट थी, आज के असाइनमेंट को वर्ड लिमिट नहीं है। सूरज क्या डाउट है, बोलो। ठीक है सूरज, माइक ऑन कर रहा हूँ आपका। सूरज हैंड रेस करो अपना। हाँ सूरज, माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछो अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो क्या क्वेश्चन है। सर मेरा ये डाउट था कि ये असाइनमेंट जो बनाएंगे हम सब, क्या इसको सेल्फ हम्म। कोड के पोर्टल पे ही पोस्ट करना पड़ेगा? सर असाइनमेंट का देखो कैसा है कि असाइनमेंट आप लोग को एंड में टीम बताएगी, ठीक है। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है उसकी डिटेल मेरे पास भी नहीं होती है, वो टीम के पास ही होती है। आपको कैसे बनाना है कैसे करना है वो मैनेजमेंट ही आपको बता पाएगा। मेरा अभी मेरे पास सिर्फ ये आता है कि कौन से टॉपिक पे आप लोग को क्या असाइनमेंट देना है, ठीक है। मैं उसमें अच्छा ज्यादा सर, से ज्यादा जैसे कि असाइनमेंट मेरे। ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से अगर कुछ देना है, वरना ओके कैसे सर। सबमिट होगा, कहाँ सब, कब सबमिट, ये नंबर दिया होगा कांटेक्ट पर्सन का, उसे कांटेक्ट उनसे कांटेक्ट करो, उनको मैसेज करो, वो आपको बताएंगे, ठीक है। ओके सर, एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर कल की क्लास मेरी मिस हो गई थी, तो कल क्या असाइनमेंट दिया था वैसे आपने? कल का असाइनमेंट ये था कि डिजिटल स्किल्स आज के टाइम पे क्यों इम्पोर्टेंट है, वो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सर अंडरस्टूड। थैंक यू सर। ठीक है चलो। और कुछ डाउट किसी को? मोहम्मद अल्ताफ, डिजिटल स्किल्स डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग चीजें हैं। एक मार्केटिंग है, ठीक है, एक स्किल है जो आपको यूज करना सिखाती है चीजों को।
मोहम्मद सल्मान, हैंड रेस करो। ठीक है। क्लास मंडे टू फ्राइडे रेगुलर है, सिर्फ सैटरडे संडे नहीं होता है, बाकी हर दिन क्लास है। ठीक है। मोहम्मद सलमान, हैंड रेस करो, आप आपका माइक ऑन करता हूँ मैं। हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, कोशिश करो पहले इंग्लिश में लिखने का। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो हिंदी में लिखो। ठीक है। पहले इंग्लिश में ट्राई करो, उसको इंग्लिश में लिख पाओ। अल्ताफ, अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप टीम से बात करके देखो, चेंज हो सकता है तो चेंज करवा लो आप मार्केटिंग में। 5 इनपुट डिवाइस, 5 आउटपुट डिवाइस, 5 हार्डवेयर, 5 सॉफ्टवेयर, ये लिखने हैं। इनका यूज क्या है वो लिखना है। ठीक है साक्षी। असाइन देखो, अभी फिलहाल जब तक प्रैक्टिकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिलहाल तुम लोग ये मत सोचो असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है। फिलहाल तुम लोग असाइनमेंट करो सिर्फ। ठीक है। जो बता रहा हूँ वो करो, जो करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो। बस फिलहाल के लिए वही करना है। असाइनमेंट कब सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, बता दिया जाएगा। ठीक है। नीतीश यार, तुमको एक ही सवाल का जवाब और कितनी बार दें हम? हाँ? तुम क्या सुनना चाहते हो, तुम क्या सीखना चाहते हो? अभी तुम सब सब रुक जाओ, अभी मुझे नीतीश से बात करने दो जरा। नीतीश, क्या सीखना है तुमको? तुम काफी ज्यादा क्यूरियस बच्चे लग रहे हो। तुम बताओ जरा, तुमको क्या सीखना है, इंटरेस्ट कहाँ है तुम्हारा? देखो, परेशान तो नहीं कर पाओगे। आज की असाइनमेंट है 5 इनपुट डिवाइसेस, 5 आउटपुट डिवाइसेस, 5 हार्डवेयर, 5 सॉफ्टवेयर। उनको लिखिए एक कॉपी में और उनके यूज में। नीतीश, कोडिंग में इंटरेस्ट है? कोडिंग के पहले आपको कंप्यूटर का पूरा बेसिक आता है? आप रिपोर्ट, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्लाइड सब कुछ यूज कर लेते हो? कोडिंग में इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी चीज है वो, कोडिंग में होना चाहिए इंटरेस्ट। बट उसके पहले जो बेसिक लगते हैं वो सब आपको आता है? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको आता है तो फिर मैं आपको आगे का स्टेप बता दूंगा। आपको सारा कंप्यूटर आपके पास है, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, आप पूरा अच्छे से यूज कर लेते हो उसको? 80%, ठीक है, बढ़िया। तो आप एक काम करो, आप सपोर्ट टीम से बात करो। ठीक है। आप कोर्सेज देखो, उसमें से कौन से कोर्स में कोडिंग कवर होती है, आप वो चीज चेक करो और आप उसमें ट्रांसफर करवा लो अपना। क्योंकि अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो फिर कोडिंग इस बैच में नहीं होती है। इस बैच में आपको कंप्यूटर्स के बेसिक जो मतलब इंटरमीडिएट तक का सिखाया जाएगा। प्रेजेंटेशन क्या है, एक्सेल कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या कैसे यूज करते हैं, वर्ड कैसे यूज करते हैं, गूगल कोलैबोरेशन कैसे होता है, ड्राइव कैसे यूज होता है, ईमेल कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें होंगी डिजिटल स्किल में। ठीक है। अगर आपको कोडिंग सीखना है तो आप एक काम करो, कोडिंग में ट्रांसफर करवा लो अपना। ठीक है।
सलमान क्या डाउट है आपको? बोला आप हैंड रेस करो, आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आप गायब हो गए। क्या डाउट है बोलो। भाई तुम लोग थोड़ा जल्दी कर लो, सर को भी दूसरे काम है। यहीं बैठा रहूंगा ना, सर की मम्मी जी आके सर की पिटाई कर देंगी आप लोग के चक्कर में। जल्दी करिए आप लोग। पूछो दीपक, क्या क्वेश्चन है? देखो, जिनको डाउट वगैरह नहीं है उनके लिए क्लास खत्म हो चुकी है। अब मैं सिर्फ डाउट्स ले रहा हूँ फिलहाल के, आज के। ठीक है, अगर 5-10 मिनट और रुकूंगा मैं। जो भी डाउट है आप लोगों का फटाफट बोल दीजिए। ठीक है दीपक, हैंड रेस करो, माइक ऑन कर रहा हूँ आपका। दीपक माइक ऑन करो और पूछो क्या क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछो क्या क्वेश्चन है। सर ये पूछ रहे थे कि जिस टाइम यानी ओपन क्लास होती है उस टाइम सर यानी कि क्लास में जुड़ने में दिक्कत क्यों होती है? क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर बोल रहे हैं जिस टाइम क्लास ओपन होती है उस टाइम यानी क्लास में जुड़ने में यानी नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार क्यों आती है? यानी कि कम से कम 10-20 मिनट के बाद यानी क्लास यानी ज्वाइन होना पड़ता है। आपके एंड पे? यस सर। आप एक काम करो, एक बार नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क है, आप थोड़ा बेटर नेटवर्क में बैठ के देखो। अगर फिर भी सेम प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, तो आप यस एक सर। बार सपोर्ट टीम को बताओ ये चीज कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। वो आपको बताएंगे क्या इशू है, आपके चैनल लिंक पे इशू हो रहा है या फिर आपका कुछ सर्वर प्रॉब्लम है, क्या है वो आपको बता सकेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है चलो। और किसी को कोई डाउट? ये लास्ट डाउट होगा। जो भी डाउट है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ढंग का तो पूछना। रिपीट क्वेश्चन मैं नहीं लेने वाला अब। असाइनमेंट क्या है, ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाला अब, क्योंकि लिख के भी दे दिया आप लोगों को अब। नहीं करना नहीं है बसंत। एआई लिटरेसी अगर तुम लोगों ने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो फिर करना जबरदस्ती नहीं है वो जो भी तुम लोगों ने ऑप्ट किया है वो करना है। तुम लोगों ने किस कोर्स के लिए ऑप्ट किया वो तुम्हारे ऊपर है। तुमको एप्लीकेशन दिया होगा ना ऑप्ट क्वेश्चन ऑप्ट करने के लिए कि तुमको कौन सा कोर्स सीखना है। ज्योतिष अपने दोस्तों से पूछो अब, फर्स्ट क्लास में क्या असाइनमेंट मिला था। 150 शब्दों में लिखना है डिजिटल स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ज्योतिष, पिछले क्लास की असाइनमेंट थी, 150 शब्दों में लिखना है डिजिटल स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो, अटेंडेंस सपोर्ट टीम। ठीक है चलो, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक चीज और पूछ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ बोलो। कि सर आपने जो ये बेसिक्स अभी पढ़ाई बताया जो, हाँ हाँ। क्या सर इसको आप डीप में बता सकते हो? डीप में या मतलब? फिर इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। ओके सर, बस यही पूछना था जितने सर। जितने डिजिटल स्किल होते हैं ना, जो जो टूल्स यस यूज सर। होते हैं डिजिटल स्किल के अंडर, बेसिक जितने यस भी सर। टूल्स होते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक, वो सारे टूल्स आप लोग को यूज करके दिखाऊंगा मैं। और उस टूल में फिर आप लोगों को परफॉर्म करना है, आप लोगों को उस टूल से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगी जो कि आप लोग को करनी है। ठीक है, ओके सर। तो उससे कैसा आप लोग को भी यूज करने मिलेगी, आप लोगों को भी समझ में आएगा क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, और प्रैक्टिकल भी या चीजें हो जाएंगी। ठीक है यस सर, अंडरस्टूड।
ठीक है। और अगर तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब का डिटेल जानना है तो एक काम करेंगे, लास्ट की जो क्लास रहेगी ना हमारी, ओके सर। क्योंकि अभी कैसा होता है ना, मेरे पास एक पर्टिकुलर करिकुलम दिया हुआ है, मुझे एक पर्टिकुलर शीट दी हुई है जिसके हिसाब से ही मुझे सिखाना है, ठीक है। तो अगर अगर ओके मैं सर। एक्स्ट्रा और सिखाने जाऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास जो होती है ना उसमें मैं जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का अगर तुम लोग को डिटेल सीखना है, तुम लोग मैसेज कर देना, चैट में लिख दो कि डिटेल टेक्निकल थोड़ा सा सीखना है उसका। लास्ट क्लास में मैं यस सर। उसका थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। ओके श्योर सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज की क्लास, जाओ सब लोग, अगली क्लास में मिलते हैं। चलो असाइनमेंट कर लेना सब लोग।